हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास ऑफ 316। मैं हूं सौरभ शांडिल्य और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइनल वीडियो। इससे पहले के वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में क्या होने वाला है, तो इस वीडियो में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें शामिल है कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला को, जिससे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और जब हम वो डिस्कस कर लेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, तो उसके बाद हम जानेंगे नेचर ऑफ रूट के बारे में। जैसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, वो रियल होते हैं या इमेजिनरी होते हैं, उसके बारे में। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको एक नोटबुक लेना है, पेन लेना है और चुपचाप बैठ जाना है इस वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में किया क्या जाता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमें करना ये होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसे हमें x प्लस ए के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना होता है। बस इतना ही करना होगा। देखने में काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसी को लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, काफ़ी लेंदी हो जाने वाला है। तो देखिए, एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसे। एग्जाम्पल वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो जब आप देखेंगे तो इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। लेकिन अब हम लोग इसी एग्जाम्पल को जो है वो सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ करके। यानी कि हमें एनी हाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए जो भी स्टेप्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं, अब आप उसे देखिए। यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए, यहाँ आपको जो पार्ट मिल रहा है वो है x प्लस ए का होल स्क्वायर। ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ये थोड़ा सा रिलेटेड आपको दिख रहा होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से। यानी कि आपको सबसे पहले इस इक्वेशन में a प्लस बी का होल स्क्वायर लाना है। अब वो कैसे लाएंगे, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं उसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लाया जाए। तो देखिए, ये फॉर्म तो नहीं दिख रहा, ये वाला थोड़ा बहुत इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है कुछ मिल रहा है हमें, तो हम लोग इसे लाते हैं। सबसे पहले आ रहा है एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो असल में एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स का होल स्क्वायर है। तो देखिए, तो ए स्क्वायर वाला टर्म आ गया। अब क्या आता है, अब हम जानते हैं कि फॉर्मूला में आता है प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखिए, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ही यूज़ करेंगे, क्यों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो वो भी यूज़ होगा, लेकिन जब यहाँ पर माइनस साइन होगा तब। जो x वाला टर्म है, x जिसमें है, उसके आगे अगर माइनस का साइन होगा तब हम लोग फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि x वाला जो टर्म है उसका साइन है प्लस, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए, a स्क्वायर तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है x का स्क्वायर। अब क्या आना है, तो प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू ए के जगह पे तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर चूज़ कर चुके हैं x। b के जगह पे अब आपको क्या करना है, b के जगह पे क्या 12 लेना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। b के जगह पे आपको एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जिसको यहाँ पर पुट करने पर हमें सॉल्व करने पे इसका वैल्यू जो है वो 7x मिल जाए। सोचिए, 2 इंटू एक्स आपके पास पहले से है, आखिर यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर हम रख दें जिससे ये 7x में चेंज हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए, आप जब सोचेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 7/2। अगर हम 7/2 रख दें तो 7/2 से क्या हो जाएगा, तो देखिए ये मल्टीप्लाई होगा जब तीनों, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू एक्स बचेगा, यानी कि 7x जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया।
तो यहाँ पर हमें 2 इंटू ए इंटू बी, तो देखिए b का वैल्यू क्या मिल रहा है 7/2, तो a स्क्वायर प्लस 2ab तो आ चुका, अब प्लस b स्क्वायर यानी कि 7/2, क्योंकि b हम लोग यहाँ पर खुद से चूज़ किए थे 7/2, तो b स्क्वायर के जगह पे हमें 7/2 का होल स्क्वायर करना होगा। ये तो हो गया ये आइडेंटिटी का जो ये फॉर्म है, जो एक्सपैंड किया है आइडेंटिटी को, तो वो अब यहाँ पर आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, आगे के पार्ट को लिखना होगा। तो देखिए 7x तक तो था, ये हम एक्स्ट्रा लाए थे, खुद से लाए थे, तो इसे क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि ये खुद से ऐड किया गया था। देखिए कहीं पर भी 7/2 का होल स्क्वायर नहीं है इसमें, हमने ये खुद से ऐड किया था, तो इसे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो 7/2 का होल स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। अच्छा 7x के बाद क्या था, 12 था, 7x तक तो यहाँ पर था, 7/2 का होल स्क्वायर हमने खुद से लाया, तो यहाँ पर हम उसे सब्ट्रैक्ट भी कर चुके हैं। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, +12, तो +12 को हमें ऐसे ही लिख देना है और इक्वल टू 0। अब देखिए बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, यहाँ तक भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है लेकिन समझना है इसे में। यहाँ तक का पार्ट तो है, यहाँ पर इस आइडेंटिटी से मिलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर ये वाले इससे मिलता हुआ दिख रहा है। तो अगर इस फॉर्म में ये मौजूद है, यहाँ तक का पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो इस फॉर्म में मौजूद है, तो क्या इसी चीज़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, ये इतना दूर का जो हिस्सा है उसे हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जब होगा तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a के जगह पे है x प्लस b के जगह पे है 7/2 इसका होल स्क्वायर। इसके बाद आ जा रहा है, देखिए पहले प्लस वाले टर्म को लिख लेते हैं, +12, और फिर माइनस, देखिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब इसके बाद x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए प्लस साइन है तो प्लस लिख दिया हमने। यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे, जैसा कि हम लोग करते हैं फ्रैक्शन को सॉल्व करने के समय। तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, जितने टाइम्स में कैंसिल होता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 से 4 को डिवाइड करने पर कितने टाइम्स वो कैंसिल होगा, 1 टाइम। 1 इंटू 49 करेंगे तो 49 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, तो x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 48 में से 49 माइनस करेंगे, -1 आएगा, बाई 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो आप भी जानते हैं ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस लगातार आता है, हम जानते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, तो इतना ज़रूर जानते होंगे कि प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो माइनस 1/4 का 1/4 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए 1/4 को क्या लिखा जा सकता है, 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए शुरुआत में ही इस मेथड को बताने से पहले हमने बताया था इंट्रोडक्शन में ही इस मेथड के, कि हमें क्या करना होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x प्लस a के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना होगा, जो कि यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए अब एक और आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होगा, वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं इस पूरे को सोचिए, a है ये पूरा a है और ये b है, तो सोचिए तो ये किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो उस फॉर्म में इसको लिख देना होगा। जब इस पूरे को हम a मान चुके हैं, तो जब इसे एक्सपैंड करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो देखिए एक्सपैंड जब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, a, तो a तो ये पूरा माना था हमने, तो a की जगह पे आ जाएगा x प्लस 7/2 और प्लस b के जगह पे क्या है 1/2, तो ये हो गया a प्लस बी। अब आता है फिर इंटू a माइनस बी, तो इंटू a के जगह पे फिर से इस पूरे पार्ट को लिखना होगा, तो x प्लस 7/2 माइनस बी, तो माइनस b के जगह पे क्या है 1/2 इक्वल टू 0। ये मिल चुका है हमें। अब क्या करेंगे, x प्लस
अब इन दोनों का एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों फ्रैक्शन जो है इन दोनों का एलसीएम है 2, इन दोनों में डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में, 1 इंटू 7 हो जाएगा 7, बीच में है प्लस तो प्लस। फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में, 1 इंटू 1 1, ये हो गया मतलब इसमें यहाँ हो जाएगा x प्लस, अब देखिए 2 और 2 का एलसीएम फिर से 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 1। अब इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। देखिए अब x प्लस यहाँ हो जा रहा है 8/2 और इसमें हो गया x प्लस 6/2 इक्वल टू 0। अब 2 से 8 4 टाइम्स में कैंसिल, 2 से ये 6 3 टाइम्स में कैंसिल, तो ये हो जा रहा है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये आ चुका है उस फॉर्म में जैसा आपको पहले मिलता था जब आप फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो इस केस में हम क्या करते थे, देख रहे हैं कि दो लीनियर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करते थे कि हर एक पार्ट को 0 के बराबर करेंगे। क्यों करना पड़ता था, क्योंकि देखिए दो लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और रिजल्ट 0 आ रहा है, तो ज़रूर इन दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा। तो ये तो हम नहीं जानते कि कौन सा पार्ट 0 के बराबर है, इसलिए दोनों को हमें 0 के बराबर करके चेक करना पड़ता है। तो एक बार हम x प्लस 4 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाने वाला है -4 और यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाने वाला है -3। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का प्रयोग करके सॉल्व किया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये तो एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अगर और थोड़ा सा हार्ड, इससे थोड़ा हार्ड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने को मिलेगा। तो यहाँ पर का टर्म पहले एक ऐसा टाइप का सवाल होगा जिसमें आपको यहाँ पर जो भी नंबर दिया होगा वो कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में होगा। जैसे ये एक्स स्क्वायर दे दिया है तो हम जानते हैं कि एक्स का होल स्क्वायर है। यहाँ 4x स्क्वायर दे देगा तो हम जानते हैं कि वो 2x का होल स्क्वायर है। जैसे देखिए अगर यहाँ पर 4x स्क्वायर दिया होता, सोचिए तो इसे क्या करना होता, इसे लिखना पड़ता 2x का होल स्क्वायर, तब हमारे लिए a क्या हो जाता, 2x हो जाता पूरा। तो इस प्रकार से करना पड़ता। अगर यहाँ पर 9x स्क्वायर दिया होता तो 9x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते थे, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते थे। तो एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको जो है यहाँ पर दिया रहेगा ऐसा नंबर या फिर ऐसा टर्म दिया होगा जो कंप्लीट स्क्वायर हो। लेकिन ऐसा भी सवाल हो सकता है जिसमें यहाँ वाला टर्म कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। तो उस केस में उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस केस में उसे सॉल्व करेंगे दो मेथड के द्वारा। पहला मेथड होगा बाय मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होगा बाय डिवीजन। तो इन दोनों को हम जानेंगे अभी अगले एग्जाम्पल के साथ। तो ये रहा एग्जाम्पल जिसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के द्वारा सॉल्व करेंगे। देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर का ही एक पार्ट है। अगर यहाँ का टर्म कंप्लीट स्क्वायर ना हो तो उस समय हम लोग इन दोनों तरीकों का यूज़ करते हैं। इन दोनों में से कोई एक तरीका आप प्रयोग कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के द्वारा। तो अभी हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन के द्वारा जानेंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लाई करना है किसी चीज़ को। आखिर वो है क्या मल्टीप्लाई जिससे करना है यहाँ पे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दोनों तरफ होता है, दोनों साइड होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करना क्या होगा, लिखना क्या होगा, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 2 से मल्टीप्लाई करने पर। तो देखिए 2 इधर हुआ, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू, और इधर भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा आएगा क्या, देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4x स्क्वायर, 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई किया माइनस 14x, और 2 से जब 3 में मल्टीप्लाई किए तो प्लस 6, और इधर आ गया 0 से, तो जो मल्टीप्लाई होता है 0 ही आता है। अब देखिए जो आपको चाहिए था कि यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर आ जाए, देखिए आ चुका कंप्लीट स्क्वायर। अब तो सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। क्या करेंगे, अभी देखेंगे पहले कि x वाले टर्म का साइन क्या है। माइनस में है तो हम बताया ना कि 2 फार्मूला आपको यूज़ करना होगा, दोनों में से कोई एक, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करना होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसको हम जानते हैं कि इसका फार्मूला था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ होता है यहाँ पे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो ये देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग। तो x वाले टर्म को देखते हैं उसका साइन क्या है। जैसे यहाँ पर माइनस है तो हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो अब देखिए पहले तो आ गया 4x², तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए a² वाला टर्म मिल गया। अब -2ab चाहिए, तो देखिए माइनस साइन को तो पहले ही लगा दीजिए। 2 a के जगह पे आपको मिल चुका है कि a के जगह पे क्या है यहाँ 2x है, तो 2 इंटू ए इंटू बी के जगह पे एक ऐसा नंबर रखना होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर 14x आ जाए। देखिए ये 14x आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो 4x ऑलरेडी आ चुका है, 4x में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 14x आ जाए। तो देखिए अगर हम लोग 7/2 मल्टीप्लाई कर दिए देख सकते हैं आप लोग 7/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, 14x आ गया। तो देखिए 7/2 मल्टीप्लाई किया। अब जैसे ही a² मिल गया, -2ab मिल गया, तो b मिल गया ना, तो आगे का क्या होता है +b²। तो यहाँ पर जो आप खुद से ये लाए थे 7/2, ये असल में b बन गया है। अब b बन गया है तो b² करना पड़ेगा ना, तो 7/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि ये तो हम 7/2 का होल स्क्वायर खुद से ऐड किया है ना, तो इसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से इक्वेशन में नहीं था। तो 7/2 का होल स्क्वायर हम क्या कर दिए, इसका सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। अब क्या है, अब इसके बाद आ रहा है +6, तो +6 को लिख दिए =0। अब देखिए ये क्या हो गया, अब तो यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ तक वाला जो पार्ट है वो तो इस फॉर्मूला का हिस्सा हो गया है, वो इस फॉर्म में है। तो इस फॉर्म में अगर है तो उसे ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। तो देखिए a के जगह पे क्या था 2x और माइनस है ना, क्योंकि a² -2ab + b² के फॉर्म में, तो बीच में माइनस रहेगा। अब b के जगह पे क्या है 7/2 है, तो 7/2 और इसका होल स्क्वायर हो गया। तो आ गया a - b के होल स्क्वायर में यहाँ तक का पार्ट। अब पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, +6 और माइनस। अब देखिए 7/2 का होल स्क्वायर माइनस हो रहा था ना, तो 49/4 भी तो लिख सकते हैं उसको ना, =0। ये हो गया, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा इसका, बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो देखिए 2x - 7/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 6/1 है, 1 और 4 का एलसीएम लेना होगा, तो 1 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4। अब 1 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 4 टाइम्स में, जितने टाइम्स में कटता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उस फ्रैक्शन के। तो 4 टाइम्स में कटा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस और -49 =0। अब ये हो गया 2x - 7/2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ आ गया -25/4 =0। अब हो जाएगा ये 2x - 7/2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 25/4 आ रहा है, तो पहले तो इसे लिख लेते हैं, अभी अगले स्टेप में उसे करेंगे। अब ये आ गया 2x - 7/2 का होल स्क्वायर और ये देखिए तो माइनस, इससे भी स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 5/2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, 5/2 का होल स्क्वायर और =0। अब सोचिए आपको बताया गया था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या किया जाता है, x + a का होल स्क्वायर -b² के फॉर्म में आ जाता है =0। अब आप सोचिएगा कि +a चाहिए, माइनस कैसे आ गया, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो गया नेगेटिव। आप चाहे तो इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + -7/2, तो देखिए तो बात तो वही हो जाएगा ना, फिर x + a के फॉर्म में आ गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ चुका है यहाँ पर 2x - 7/2 का होल स्क्वायर -5/2 का होल स्क्वायर। फिर से अब देखिए वो आइडेंटिटी फिर याद कीजिए जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इस पूरे पार्ट को मान लेते हैं a, तो a² माइनस इसे मान लेते हैं b, तो b², a² - b² के फॉर्म में आ गया। और a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, तो a + b × a - b। तो a के जगह पे है ये पूरा, तो a के जगह पे पहले ये पूरा लिख रहे हैं a, फिर प्लस b के जगह पे है 5/2 × a के जगह पे फिर 2x - 7/2
और माइनस बी, तो माइनस बी के जगह पे 5/2 इक्वल टू 0। देखिए क्या होता है यहाँ पर, बोर्ड काफ़ी छोटा है, रिसोर्सेज की कमी है, लाइट कम है, फिर भी प्रयास करते रहते हैं हम लोग इस उम्मीद के साथ कि मतलब किसी ना किसी दिन जो है सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर और भी लोग हैं जो इसमें मदद कर रहे हैं हमारी, लेकिन सबकी उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल होगा एक दिन चैनल, और लगे हुए हैं लोग। रिसोर्सेज की कमी है, संसाधन नहीं है उतना ज़्यादा, स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि बहुत बड़ा सा होगा, बैकग्राउंड बेकार सा है, जगह भी अच्छा नहीं है, आप लोग तो नहीं देखे होंगे या फिर कुछ लोग देखे भी हैं। तो फिर भी हम लोग लगे हुए हैं इस उम्मीद में कि किसी ना किसी दिन जो है वो हमें सक्सेस तो ज़रूर मिलेगा। और कहा भी जाता है कि मेहनत करते रहना चाहिए, कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो कर रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा सा इसमें सरवाइव करना होगा, इसमें एनी हाउ मैनेज करना होगा आपको। तो देखिए 2x यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, 5/2 को पहले लिख लेते हैं, तो प्लस 5/2 माइनस 7/2 ऐसे अरेंज करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2x माइनस यहाँ पर कॉमन हो जाएगा जब, अगर देखिए ऐसे करना होगा, तो ये हो जाएगा 7/2 प्लस 5/2। देखिए आसान करने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते थे, इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा ये 2x, यहाँ पर देखिए प्लस है, 2 LCM हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 7। अब डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो LCM भी वही रह जाता है, और ऊपर वाले डायरेक्ट जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होना होता है वो हो जाता है। अब यहाँ पर भी देखिए 2x माइनस, फिर से यहाँ पर भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो LCM वही रह जाएगा, और ऊपर वाला डायरेक्ट जो है वो ऐड हो जाएगा, न्यूमरेटर जो है डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। 2x और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस है, और ये 5 माइनस 7 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2/2। यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ हो जाएगा 2x। अब देखिए यहाँ पर होगा -12/2 इक्वल टू 0। क्या हो जाता है 2x, अब ये कैंसिल हो जाता है तो -1 हो जाता है, तो 2x प्लस -1, तो -1 ये हो जाएगा 2x -1, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 6, तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब हम देख सकते हैं फिर से आ गया 2 मोनोमियल, और 2 मोनोमियल का प्रोडक्ट, दो लीनियर पॉलिनोमियल आ गया है। 2 लीनियर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट होता है 0, यहाँ पर 0 आ गया है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी, या तो 2x माइनस 1 0 के बराबर होगा, या तो 2x माइनस 6 0 के बराबर होगा। तो यहाँ हम कर लेते हैं ऐसा, तो यहाँ 2x माइनस 1 या तो 0 के बराबर होगा, या फिर 2x माइनस 6 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, कैंसिल हो गया 3। तो देखिए जब यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म नहीं था, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मेथड को। मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके फिर उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो भी प्रोसेस होता है उसे यहाँ पर पूरा करते हैं, और लास्ट में हमें मिल जाता है x का वैल्यू। तो ये था बाय मल्टीप्लिकेशन। अच्छा डिवीज़न वाले में क्या होगा, क्या कुछ अलग वो होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बस यही स्टेप। यहाँ पर जैसे हमने क्या किया, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 कर दिया ना हमने, वहाँ पर बस क्या करते हैं ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। तो इस वजह से यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर हर केस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद जो है फिर से उसे हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का यूज़ करके जो है और फिर से लास्ट में x का वैल्यू निकालते हैं। तो डिवीज़न में भी हम लोग इसी एग्जाम्पल को देखेंगे, डिवीज़न का यूज़ करके जो है और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के प्रोसेस का यूज़ करके हम x का वैल्यू यही निकालेंगे। देखिएगा 1/2 और 3, लेकिन डिवीज़न के द्वारा। तो ये एग्जाम्पल अब हम लोग इसे फिर से डिस्कस करने वाले हैं बाय डिवीज़न। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो डिवीज़न वाला पार्ट है, जो डिवीज़न का तरीका है जिसके द्वारा हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें फर्स्ट टर्म ये वाला टर्म जो है स्क्वायर वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसे सॉल्व कर सकते हैं,
तो अब डिवीजन मेथड का हम प्रयोग करेंगे इसके लिए। आपको बता दें कि यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आया था जब हमने इसे मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया था, तो x का वैल्यू आया था 1/2 और 3। अब इसी को जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से। डिवीजन में अभी बताया मैंने कि क्या करना होता है कि जो x² का कोएफिशिएंट होता है उसी से बोथ साइड डिवाइड करना होता है। तो लिखेंगे क्या, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 वी गेट, 2 से दोनों तरफ डिवाइड करना है तो देखिए 2x² माइनस 7x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0/2। अगला स्टेप क्या होगा, तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस 2 से हर एक टर्म को डिवाइड कर देंगे इसके। 2x² माइनस 7x/2 प्लस 3/2 और 0/2, 0 को तो किसी नंबर से डिवाइड करते क्या आता है, 0 आता है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाने वाला है यहाँ पे, और तो कहीं पर हमें नहीं दिख रहा है कि कैंसिल होने वाला है, तो ऐसे लिखेंगे। अब अगला x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। देखिए फिर से मिल गया, फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है। फिर से वही पूरा प्रोसेस यूज करना है, लेंदी है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बताएंगे फिर में। x का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर बीच में माइनस, x वाले टर्म में माइनस होता है तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला देखेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। तो देखिए a² मिल चुका है, -2 इंटू a के जगह पे तो है x, अब b के जगह पे क्या, अब क्या रखें आखिर यहाँ पर नंबर, ताकि इसको सॉल्व करने पर आ जाए 7/2x। तो 2x तो मिला है, नीचे में 2 चाहिए, ऊपर में 7 चाहिए, तो देखिए 7 ऊपर तो चाहिए तो 7 ला देंगे। अब देखिए 2 यहाँ पर है, कोई एक ऐसा नंबर रखते हैं जिसको 2 काट दे तो 2 आ जाए, तो 4, देखिए 2 काटेगा इस 4 को तो 2 ही ना आएगा, तो 7/2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो a² माइनस 2ab मिल गया। अब जब b मिल गया तो प्लस b² होता है ना फॉर्मूला का अगला हिस्सा, प्लस b², तो 7/4 का होल स्क्वायर। देखिए अब ये 7/4 का होल स्क्वायर पहले से तो नहीं था इस इक्वेशन में, तो फिर ऐड हुआ है अगर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना भी तो पड़ेगा ना, तो 7/4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब क्या आ जा रहा था, तो प्लस 3/2, तो प्लस 3/2 लिख देंगे इक्वल टू 0। अब ये यहाँ तक का हिस्सा, अब देखिए फिर से, अब यहाँ तक का हिस्सा ऐसा ही हो गया ना, a² माइनस 2ab प्लस b², तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो देखिए a के जगह पे था x माइनस b के जगह पे क्या था 7/4, इसका होल स्क्वायर हो गया, और फिर आ जाता है आपको, देखिए यहाँ पर प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, प्लस 3/2 माइनस, अब 7/4 का होल स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, 49/16 हो जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा, देखिए प्लस साइन है तो प्लस लिख लिया। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 16 एलसीएम हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 16 को 8 टाइम्स में, 8 इंटू 3 24, बीच में है माइनस, 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 इंटू 49 49 इक्वल टू 0। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, अब देखिए प्लस, यहाँ आ जाएगा -25/16 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस तो आ जाएगा माइनस, अब बच क्या आ जाएगा, 25/16 बचेगा, तो 25/16 अभी लिख लेते हैं कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16 है, इसको क्या लिखा जा सकता है, तो 25 है 5 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर, तो 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब देखिए फिर से आ गया एक आइडेंटिटी की तरह, वो आइडेंटिटी कौन सा था, a² माइनस b²। क्या होता है फॉर्मूला, तो a प्लस बी, a है ये और प्लस b है 5/4 इंटू a माइनस बी, तो a है x माइनस 7/4 और माइनस b है 5/4 इक्वल टू 0। अब इसे तो सॉल्व कर ही सकते हैं हम लोग, x, अब देखिए प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए आपके लिए।
और यहाँ देखिए x माइनस इनमें क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं या कर्ली ब्रैकेट कर लेते हैं क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट फिर से यूज़ हो गया। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 7/4 प्लस 5/4 और ये कर्ली ब्रैकेट बंद और ये 0। अब ये हो जाएगा x बीच में प्लस प्लस एलसीएम देखिए जब सेम नंबर आता है तो एलसीएम वही रह जाएगा और ऊपर वाला डायरेक्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ x माइनस फिर से यहाँ पर देखिए एलसीएम 4 ही रह जाएगा और 7 + 5 ये हो गया। अब क्या हो गया x प्लस ये हो जाएगा -2/4 और देखिए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट अब यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि अंदर में स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर दिया गया और ये हो जाएगा x माइनस देखिए ये 12/4 हो जाएगा = 0। अब समझ लीजिएगा यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको। अब देखिए 2 से तो ये 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर -1 हो जाएगा तो x प्लस -1/2 तो x प्लस -1/2 क्या हो जाएगा तो प्लस और ये माइनस आ जाएगा माइनस तो x माइनस 1/2 एक हो गया और दूसरा क्या हो जा रहा है देखिए x माइनस अब 4 से तो 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया तो x माइनस 3 = 0। फिर से दो लीनियर पॉलिनोमियल आ गया जिसका प्रोडक्ट 0 है तो दो पॉसिबिलिटी या तो x माइनस 1/2 0 के बराबर या फिर x माइनस 3 0 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1/2 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया 3। क्या हुआ वही आंसर मिला जो कि मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हमें मिला था 1/2 और 3। तो इस प्रकार से हम लोग क्या जाने कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा मिलता है जिसका फर्स्ट टर्म में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें क्या करना होता है पहले उससे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। कैसे बना सकते हैं तो बाय मल्टीप्लिकेशन और बाय डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना पड़ता था तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका जो x² वाला कोएफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई करते थे दोनों तरफ। डिवीजन में वही क्या करना होता था कि जो x² का कोएफिशिएंट होगा उससे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ पर ख़त्म होता है। लेकिन अभी एक बार और यूज़ करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का। तो वो किस लिए वो इसलिए ताकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सबसे सिंपल तरीका होता है जो सबसे सिंपल फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला उसे डिराइव कर सके। तो उसके लिए हमें फिर से एक बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। एक बार और दिमाग अपना ख़राब करवाइएगा अभी और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला जब मिल जाएगा तो काफ़ी आसानी से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब वो देखते हैं। तो मित्रों हमारे प्रिय छात्र और छात्राओं देखिए वो समय तो आ गया। कौन सा समय तो जब हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का प्रयोग करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के सबसे आसान तरीके को डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो सबसे आसान तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब उसका डेरिवेशन हम लोग यहाँ देखेंगे और इसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा तो बता भी चुके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबसे बोरिंग सबसे लेंदी मेथड ठीक है लेकिन उसी मेथड का देन है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको मिल गया। तो अभी देखते हैं उसे। इसके लिए क्या करना होगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखना होगा क्योंकि आपको एक फार्मूला चाहिए तो उसके लिए आपको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखना होगा किसी एग्जाम्पल से नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये होता है ax² + bx + c = 0 ये होता है। तो अब देखिए ऐसा सवाल पहले भी इससे जस्ट पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्यों आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जब नहीं दिख रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या क्या आप जाने हैं तो पहला आप जाने हैं कि हमें क्या करना होगा x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा या फिर एक और तरीका है कंप्लीट स्क्वायर बनाने का कि आप x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। तो कौन सा प्रयोग करें बोलिए बोलिए। ओहो बोलेंगे भी तो सुनाई नहीं देगा। हमें खुद से चूज करना पड़ेगा एक मेथड। तो हम क्या करते हैं डिवाइड वाला ही यूज़ कर लेते हैं कि जब x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और उसके बाद इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग
बोथ साइड्स बाई ए, वी गेट, क्या मिलेगा हमें? तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि है हमारे पास पहले से, उसको ए से डिवाइड किया और इधर आ जा रहा है आपको 0/a। अब क्या करना होगा, हर एक पार्ट को अलग करना होगा। ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को ए से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। ए से ए हुआ कैंसिल, अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, कुछ नहीं कटने वाला है यहाँ पर, तो लिख देंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब देखिए मिल गया वो जो हमें चाहिए था, आ गया ये कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, सॉरी। तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो प्रोसेस है उसे फॉलो करते हुए जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब ये आ चुका है एक्स स्क्वायर, तो एक्स किसका स्क्वायर है? तो एक्स का होल स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है एक्स का है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको मिल चुका ए स्क्वायर। अब फिर क्या आता है, आप जानते हैं कि अब x वाले टर्म में प्लस साइन है, तो फिर से बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन वैसा बना चुके हैं, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर तो फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पे क्या था, तो x था, लिख दिए। अब b के जगह पे हमें कोई ऐसा नंबर रखना होगा या फिर कुछ ऐसा रखना होगा जिसको रखने पर और इसे सॉल्व करने पर b बाई ए एक्स आना चाहिए, या फिर बी एक्स बाई ए जिसे हम लोग कहते हैं वो आना चाहिए। तो अब देखिए क्या रखना होगा, 2 तो नहीं चाहिए, तो 2 को तो हटाना ही है, निश्चित है, तो नीचे 2 तो रहेगा ही। नीचे में a भी चाहिए, तो इसके साथ a को भी रखना पड़ेगा, और ऊपर में b चाहिए तो b आ ही गया, x चाहिए तो x है ही। अब देखिए तो ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा कि नहीं, बी एक्स बाई ए आ जाएगा। अब देखिए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, b के जगह पे ये आ गया पूरा पार्ट, तो जब b के जगह पे ये पूरा आ गया तो हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे अगर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो b के जगह पे b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब देखिए ये खुद से ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर ये सब्ट्रैक्ट भी होगा, और फिर बच जा रहा है c बाई ए, तो c बाई ए को अकेले क्यों छोड़े, उसे भी लिख देते हैं, प्लस c बाई ए था तो प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। अब देखिए इतना तक का पार्ट तो फार्मूला का हिस्सा है, यहाँ तक वाला तो फार्मूला का हिस्सा है। कौन से फार्मूला का, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसका क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी के जगह पे ये था तो b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब इनमें देखिए इन दोनों में क्या माइनस हम कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये निगेटिव वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है यहाँ पर, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस कॉमन लिया तो क्या बताया था, साइन बदल जाएगा, तो ये माइनस में था तो देखो ये प्लस में आ गया, प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, तो c बाई ए इक्वल टू 0। अब ये आ जाता है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, और ये 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रह जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस c बाई ए इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, अब देखिए आप यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए आपको x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए माइनस, इसमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा देखिए एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब जब 4a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बीच में माइनस था तो माइनस, a से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4a बच जाएगा। देखिए 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करें तो a के से a के कैंसिल हो जाएगा, 4a बच जाएगा ना, तो 4a इंटू सी करेंगे तो 4ac हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए अब क्या करना होगा, अब ये माइनस में था इसको RHS में भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और इक्वल टू, अब ये जब RHS में आ जाए तो यहाँ पर माइनस में था, RHS में आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर।
अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर वाला टर्म है, इक्वल टू के जब दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर वाला टर्म जो है वो स्क्वायर रूट में बदल जाता है, आप ये जानते होंगे। तो x प्लस बी बाई 2a ये क्या हो जाएगा, तो जब स्क्वायर इस साइड में जाएगा तो देखिए आगे प्लस माइनस लगा देना होगा। अगर आपको इसका रीज़न नहीं पता है तो अब ये जान लीजिए कि ये असल में क्या बता रहा है कि x प्लस बी बाई 2a के जगह पे ऐसा हम क्या रख दें जिसका स्क्वायर करने पर इतना आए। तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर रहे चाहे निगेटिव नंबर रहे, किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, इसलिए आगे प्लस माइनस लगा दिया जाता है। तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ये है इसको अंदर लिख देते हैं बाई 4a स्क्वायर। अब देखिए एक स्टेप, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू जाएगा प्लस माइनस, ये तो रह जाएगा रूट के अंदर ही बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये असल में है परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता है। कैसे, तो 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, a स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा। अब क्या होने वाला है, तो अब ये जो b बाई 2a है उसे भेज देते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए x का वैल्यू ही ना आपको निकालना है, तो x को तो अकेले करना पड़ेगा, तो b बाई 2a को RHS में भेजते हैं। तो देखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए प्लस b बाई 2a RHS में जाएगा तो माइनस b बाई 2a, और फिर उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब क्या होने वाला है, अब वो समय आ गया जब आपको x का वैल्यू मिलेगा और क्वाड्रेटिक फार्मूला मिल गया। क्या हो जाएगा, देखिए तो 2a दोनों में है ना, तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम भी क्या हो जाता है, वही हो जाता है जो डिनोमिनेटर है। तो 2a हो गया एलसीएम, ऊपर आ गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए x का वैल्यू मिल गया, फॉर्मूला वो आ गया, और यही फॉर्मूला है, इसी को नाम दिया जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए इससे x का 2 वैल्यू मिलता है। अब ऐसा नहीं मत सोचिएगा कि एक ही वैल्यू मिल रहा है, 2 वैल्यू मिल रहा है। कौन कौन सा, x का देखिए एक वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो माइनस b और सिर्फ प्लस को रखेंगे, तो प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा x का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, क्योंकि देखिए x का 2 वैल्यू मिलता था ना जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस b माइनस, क्योंकि देखिए एक प्लस तो यूज़ कर चुके हैं, माइनस ही ना बच रहा है, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो देखिए कितना आसान कर देता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। कैसे कह रहे हैं ये कि आसान कर देता है, क्योंकि सिर्फ कोएफिशिएंट्स के सहायता से अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कोएफिशिएंट्स यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर में जो नंबर मल्टीप्लाई होगा उससे, x में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उससे, और जो कांस्टेंट टर्म है उससे, इन्हीं तीनों की सहायता से हम x के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं वो एग्जाम्पल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के सबसे आसान तरीके, जिसको अभी तक 5 बार हम बोल चुके, उस मेथड का अब प्रयोग हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला की सहायता से। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद है, अभी बताया भी, उसको डिराइव भी किए कि x का वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इस फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को, यानी कि x के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो लिखेंगे हम लोग गिवन इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो इस इक्वेशन में हमें चाहिए b, a और c, इन तीनों के वैल्यू को लिखना होगा। a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो a क्या होता था, याद करिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी की सहायता से क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाले थे। तो a होता था x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट करने का मतलब एक्स स्क्वायर में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 3। b क्या हो जाएगा, तो x में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 5, और c क्या हो जाएगा, तो जो कांस्टेंट टर्म है 2। जैसे ही a, b और c का वैल्यू मिला, बाय यूजिंग
बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर। x क्या हो जाता है, x निकालने का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। वैल्यू रखते हैं माइनस b के जगह पे क्या है तो -5 है, ये माइनस फार्मूला का, और b का वैल्यू -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पे क्या है 3 और c के जगह पे क्या है 2 बाई 2a। तो 2 इंटू a के जगह पे क्या है 3। अब देखिए माइनस माइनस 5 यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर x को आप लिखते जाइएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24 बाई 2 3 ज़ा 6। अगला स्टेप क्या हुआ, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में से 24 माइनस होगा 1 बचेगा, तो 1/6। यहाँ से फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस माइनस, अच्छा 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, तो 1/6। x का अब दो वैल्यू, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी को अब अलग अलग कर देंगे। एक बार 5 प्लस 1/6, क्योंकि 5 प्लस माइनस 1/6 था ना, तो एक बार 5 प्लस 1/6 और एक बार 5 माइनस 1/6 क्या हो जाएगा, तो 6/6 और हो जाएगा यहाँ पर 4/6। इसलिए x का वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ से कैंसिल होकर 1 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/3, तो 1, 2/3। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला की सहायता से हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिए। कितना आसान है, बस कोएफिशिएंट हमें पता चला, फार्मूला पर हमने वैल्यू रखा और फार्मूला पे वैल्यू रख के हमने इसे सॉल्व कर दिया। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फार्मूला की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जब क्वाड्रेटिक फार्मूला मिलता है तो इसका एक और फ़ायदा हो जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी देख सकते हैं, पता कर सकते हैं जिसका जीरोस जो है वो रियल नहीं होता। रियल नहीं होता तो क्या होता होगा, तो इमेजिनरी होता है। हालांकि इमेजिनरी रूट्स के बारे में आपको क्लास 11th में पढ़ना है। अभी जो है हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग x के वैल्यूज़, यानी जिन्हें हम लोग रूट्स कहते हैं या फिर सॉल्यूशन कहते हैं या जीरोस कहते हैं, उनके नेचर को जान सकते हैं कि वो रूट्स जो है वो रियल है या फिर वह इमेजिनरी है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को जानेंगे जो होगा नेचर ऑफ रूट्स। तो एक बार फिर से हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला को लिखना होगा, यहाँ पर उसके बारे में फिर से सोचना होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, अभी तो हमने डिस्कस किया ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। इसका फिर से यूज़ क्यों किया जा रहा है, इस टॉपिक को देख रहे हैं ना, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स जो है वो डिसाइड करता है यही फार्मूला, और इस फार्मूला का पूरा हिस्सा नहीं, एक हिस्सा, और वह हिस्सा है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको एक नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। यही है वो फैक्टर जो नेचर ऑफ रूट को डिसाइड करता है। इसी के कारण जो है हम लोग रूट्स के बारे में बात करते हैं कि उसका नेचर कैसा है, क्या वो रियल है या फिर वो इमेजिनरी है, यानी कि वो रियल नहीं है। अब इन्हीं के बारे में हम डिसाइड कि रियल होगा कि नहीं होगा, तो उसको जो है डिसाइड कौन करता है, यही डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट किया जाता है। और इसका वैल्यू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए लिख देते हैं नीचे, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये डी कैसे डिसाइड करता है नेचर को, तो देखिए आप लोग ये जानते हैं, यहाँ पर देखिए पहले तो फॉर्मूला में आप देख रहे हैं कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म जो है वो रूट के अंदर है। अब रूट के अंदर है तो आप ये चीज़ जानते हैं कि रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो उसका कुछ वैल्यू होता है। जैसे रूट के अंदर अगर 1 हुआ तो उसका वैल्यू जो है वो 1 होता है। रूट के अंदर अगर 2 होता है तो उसका वैल्यू 1.414 हुआ। अगर रूट के अंदर 3 है यानी रूट 3 है तो उसका वैल्यू 1.732 हुआ। रूट के अंदर 4 है तो उसका वैल्यू 2 हुआ। ऐसे ही दूसरे नंबर्स भी होंगे तो उनका भी कुछ वैल्यू होगा, लेकिन पॉजिटिव नंबर होगा तभी। अगर रूट के अंदर 0 हुआ तब क्या, तो रूट के अंदर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्लियर है कि 0 हो जाएगा।
लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर रूट के अंदर निगेटिव नंबर हो तब क्या करेंगे। तो रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर होता है तो वो डिफाइंड नहीं है, रियल, वो रियल नहीं होता है। वो रियल नहीं होता है तो क्या होता है, वो होता है इमेजिनरी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कब, तो आपको वो क्लास 11th में आपको उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो अभी क्या उसके बारे में देखेंगे, तो हम देखेंगे अभी कि d का जो वैल्यू है वो b² माइनस 4ac होता है। अब d के अकॉर्डिंग जो है वो नेचर ऑफ रूट डिसाइड होता है। अगर इफ d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तब क्या होगा, यानी कि b² माइनस 4ac के जगह पे वो 0 से बड़ा कोई नंबर आया, तब उसका मतलब रूट्स का नेचर क्या होगा, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर d का वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया तब रूट्स का नेचर क्या होगा। और तीसरा, जब d का वैल्यू लेस देन 0 होगा तब नेचर क्या होगा। तो देखिए तीनों अब जान लीजिए। जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा यानी रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर जब रूट के अंदर रहेगा तब तो रियल नंबर वो हो जाएगा, जैसे √1, √2, √5, √3/2 कुछ भी हो, पॉजिटिव अगर रूट के अंदर है पॉजिटिव नंबर तो वह रियल ही रहेगा। तो जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो रियल तो होगा ही। और एक और चीज़ क्या देखने को मिलता है कि जो रूट्स आते हैं यानी कि x का जो दोनों वैल्यू आता है वो इक्वल नहीं आएगा, वो अनइक्वल आएगा। अनइक्वल करने का मतलब दोनों बराबर नहीं आएगा। जैसे ऐसा नहीं होगा कि दोनों 2 और 2 आ गया, नहीं, अगर एक 2 आया तो एक 1/2 आया, डिफरेंट आएंगे x के वैल्यूज़। तो d का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट। d का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा, d का वैल्यू जब 0 के बराबर होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। और d का वैल्यू जब लेस देन 0 होगा तो देखिए निगेटिव आ गया ना, लेस देन 0 यानी कि निगेटिव, रूट के अंदर निगेटिव है तो क्या होता है, रियल नहीं होता, इमेजिनरी हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे सीधे, नो रियल रूट्स विल एक्सिस्ट, यानी कि कोई रियल रूट नहीं होगा। तो इस केस में आपको फाइंड आउट करना ही नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए उसमें अगर बोल दे कि पहले आप चेक करिए कि रूट्स उसका जो है वो रियल है कि नहीं, अगर रियल होगा तब फाइंड आउट करिए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया जिसका रियल रूट हो ही नहीं सकता तो फाइंड आउट क्या करना है, कुछ नहीं। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, पहले उसका नेचर चेक कर लेना चाहिए कि क्या उसका नेचर जो है वो रियल है या फिर रियल नहीं है। अगर रियल नहीं होगा तो आगे का कोई स्टेप करने का जरूरत ही नहीं है, और रियल होगा तो फिर आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक ऐसा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो ये रहा एक क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको एक यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, अगर उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं यानी कि उसके अगर रूट्स रियल हैं तब आपको क्या करना है, उनके रूट्स को फाइंड आउट करना है। कौन से फॉर्मूला का यूज करके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। तो सबसे पहले क्या बोला है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये पहले चेक कर लीजिए। तो चेक कैसे करते हैं, तो हम जानते हैं कि d का वैल्यू पहले चेक करेंगे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर d का वैल्यू निकालना चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करना है तो a b c का वैल्यू चाहिए। a क्या होता था, तो x² का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट क्या है 2। b क्या होता था, x का कोएफिशिएंट वो है -3, और c क्या होता था कांस्टेंट टर्म वो है 5। जैसे ही ये तीनों मिला हम पहले d का वैल्यू चेक करेंगे। नाउ d इज इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं b² माइनस 4ac, b² यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू हो गया 2 इंटू c का वैल्यू हो गया 5, -3 का स्क्वायर हो गया 9, -4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40, ये आ गया -31। ये क्या हुआ, d का तो वैल्यू 0 से कम आ गया। जैसे ही d का वैल्यू 0 से कम आया है लिखेंगे हियर d इज लेस देन 0। तो जब d का वैल्यू लेस देन 0 हो जाता है तो क्या आता था, नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट, यानी कि हम लोग लिख देंगे नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया आपको यहाँ पर, उसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर करता
तब हम क्या करते, तो डी का वैल्यू उस समय देखते हैं कि 0 के बराबर आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है। अगर उन दोनों में से कोई भी आ जाता, 0 के बराबर आ जाता या 0 से बड़ा आ जाता, तब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके आगे का स्टेप्स पूरा करते और x का वैल्यू निकालते। लेकिन जब यहाँ पर हम देखें कि d का वैल्यू लेस देन 0 आ गया, तब तो इसके आगे का स्टेप ही नहीं करना, सीधे हो गया कि रियल रूट इसका एग्जिस्ट नहीं कर सकता और वो हमें लिख देना होगा। तो यहाँ पर हो जाता है आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या फिर इससे पहले का भी वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, पिछले वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जल्दी जल्दी चैनल ग्रो करें और हम भी एक स्मार्ट बोर्ड का जो है वो प्रयोग करें आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।